बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ख़वातीन हज़रात। तो आज की वीडियो का आगाज़ जो है मैं जामा मस्जिद जा रहा था और आप लोगों को पता होगा जामा मस्जिद के अंदर एक से खाने की डिशेस मिलती हैं और अच्छे से रेस्टोरेंट भी हैं बहुत बड़े बड़े। तो फ़िलहाल मैं रेस्टोरेंट में ना जाके आज आपको एक यूनिक चीज़ दिखाना चाह रहा था जो कि लोग अपने घरों से बना के नीचे लेके आते हैं और वो बेचते हैं। और लेडीज़ जितनी भी होती हैं घर की वो बेच के अपने अपने हस्बैंड को या भाई को या कोई भी उनके रिलेटिव होते हैं उनको बना के भिजवा देती हैं और वो बेचते हैं। और वो बिल्कुल जेन्युइन खाना होता है, बिल्कुल घर की तरह से और बहुत अच्छे तरीके से बना होता है। उसके अंदर शुगर फ्री वालों के लिए भी होता है और कुछ बीमार हो उनके लिए भी होता है खाने, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं उनके लिए बेहतर खाने होते हैं। तो वो सिर्फ आपको दिखाने का मकसद है मेरा, ले जाके आपको वो दिखाऊं ताकि आप लोग देख सकें खाने का सारे आइटम। चलिए फिर आपको लेके चलता हूँ, आपको ज़्यादा वक्त ना लेके। तो मैं आ गया हूँ जामा मस्जिद और आपको एक और चीज़ बताने वाला था कि जैसे कि आपको फ्रूट चाहिए हो तो अगर आपके पास गाड़ी है कन्वेंस है तो आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। क्या होता है निज़ामुद्दीन के अंदर हज़रत खरबूजे हैं 50 रुपये किलो कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा हुआ 100 के 2.5 किलो, यहाँ पर 100 के 4 किलो कर रखे हैं। कितना फ़र्क आ गया। और आम है और भी कई सारे फ्रूट हैं, बहुत सस्ते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और फिर रात का बाज़ार दिखाता हूँ कि आपने देखा होगा बाज़ार कभी भी आके किसी भी वीडियो पे देखा होगा कपड़े लगते सारी चीज़ें। अब रात का जो बाज़ार है वो अलग होता है। उसमें क्या होता है जो बहुत पैसा सामान है ना बहुत सस्ते रेट में रात को बाज़ार लगता है जो दुकानें बंद होने के बाद, वो सामान बहुत सस्ता और बहुत अच्छा होता है, बहुत टिकाऊ होता है। अगर कभी आपको लेने का मूड हो तो रात के टाइम किसी टाइम विज़िट करिए, देखिएगा आपको फिर पता चल जाएगा। चाहे लीजिएगा मत सामान लेकिन आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए और एकदम मीठे बेहतरीन तरीके से अच्छे क्वालिटी के लाओ बड़े भाई कर देना ज़रा, और मीठे हैं ना। चलो हाँ हाँ ले लिए हैं खरबूजे 100 के 4 किलो। वाह बड़े भाई आम कैसे कर रखे हैं? हाँ 80 रुपये ठीक है। साथ देखते हैं अभी आगे और 70 रुपये तक में देने को तैयार हो गया है। जो हरे खरबूजे हैं वो और सस्ते कर दिए हरे वाले। ये अंदर से लाल हैं खरबूजे, वो 100 के हरे 5 किलो 2.5 3.5 किलो कर दिए। तो ये मंडी ये बेचने के लिए ही मुझसे बैठते हैं, इतना बड़ा आम है। तो तरबूज कैसे करेंगे भाई? 100 के 3 किलो। और कितने सस्ते लोग हैं यहाँ पे, अभी आपको और दिखाता हूँ। मंडी से भी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं रात को यहाँ पे, तो मैं अक्सर यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो रमज़ान शरीफ के अंदर भी फ्रूट काफ़ी यहाँ से लेके गया हूँ मैं यहाँ पर रातों को। तो यहाँ पर मंडी से भी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं रात के टाइम, क्योंकि ये इनके पास रखने की जगह नहीं होती है। तो ये सोचते हैं रात को जल्दी जल्दी निपटा दें सारे फ्रूट जो भी हैं ख़राब हो जाएंगे इस चक्कर में ये, और फिर अच्छे मिल जाते हैं अच्छे पैसों में अच्छे रेट में। तो आप कभी भी ऐसा हो कभी जामा जाना हो तो आइएगा। मैं केले दिखाता हूँ, केले कितने अच्छे और कितने बड़े केले माशाल्लाह से। बचाते क्या कैसे करेंगे केले? देखो जी 60 हो जाएंगे। देखा में केले क्या बड़े बड़े केले, तो ये सस्ते चीज़ें मिल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी उमदा। और जो हमारे निज़ामुद्दीन के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पर जितने भी रिक्शे वाले आते हैं ना फ्रूट लेके, उनके पास किराए की जगह होती है रखने की फ्रूट, इसलिए वो महंगे बेचते हैं। अगले दिन फिर वो बासी बेचते हैं फिर। बाकी आप मार्केट आप देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो रात का क्या टाइम हो रहा है, कम से कम अभी 11:30 हो रहा है। देखो अभी कोई इवेंट भी नहीं है, कोई रमज़ान भी नहीं है, कोई ईद बकरा ईद कुछ भी नहीं है, ऐसा त्यौहार भी जब ये हाल है। अभी माशाल्लाह से केले लिए हैं 1 दर्जन 60 रुपये के, इतने बड़े केले। और जो निज़ामुद्दीन में बहुत छोटे केले मिल रहे हैं 70 रुपये दर्जन। चलिए क्योंकि मैं तो आया हूँ तो इसलिए ले रहा हूँ, वरना स्पेशल नहीं आया हूँ कि यही सामान लेना है। चलिए आपको दिखाता हूँ जो मैं आपको बताता रेस्टोरेंट जो घरों में से बेचते हैं लाके। ये भी इसी तरह से माशाल्लाह से घर से लाके सामान बैठे हैं अपने, और अल्लाह का भी बिकवा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि
जो बेचारे ड्यूटी करते हैं। और देखो जी सीधी बात तो ये है कि इंसान का पूरा नहीं हो पाता तो वो इस तरह से अपना पार्ट टाइम में काम करते हैं। जैसे ये लगे हुए हैं जगह, ये क्या होता है दुकानें बंद होने के बाद फिर इनकी वाइफ या इनकी बहनें या इनकी अम्मियाँ कुछ भी खाना वाना पका के इनको तैयार करके इनको नीचे भेज देती हैं, ना बजा के 2 पैसे कमा लें। तो अच्छी बात है, घर बैठे औरतों को भी पैसे का आमदनी हो जाती है, इनकी भी बेचारों की आमदनी होती है। कम से कम चोरी चकारी है फालतू के चक्करों से तो बचेंगे बंदा। ये नाइट के बाजार हैं जो बाहर लगते हैं दुकान बंद होने के बाद, अभी और लगेंगे बाज़ार ऐसे ही नाइट में 1, 1.5, 2, 3 बजे तक ये बाज़ार लग जाते हैं। फिर जिसको ज़रूरत होती है वो अपने नीचे आके सामान खरीद लेता है। यहाँ तक कि दूल्हा के सहरे भी बिक रहे हैं। तो ये घर के जो भी सामान है वो भी रात को, क्योंकि कपड़ों की दुकानें बंद हो जाती हैं तो बाहर बिचारे लगा लेते हैं, छोटा मोटा अपना पैसों का जुगाड़ हो जाता है इनका भी। ये देखिए हर चीज़ लग जाती है रातों की, ये रात की मार्केट अलग ही होती है। अब जैसे रात को पुलिस वाले क्या है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो बाहर के हैं वो बंद करवा देते हैं 11-12 बजे के बाद। तो अभी 11-12 बजे के बाद यहाँ पर अपनी घरों में से पतीलियों में खाना वाना पकवा के, और बनाते भी अच्छा है नंबर 1 का, ये भी नहीं कोई धक्का पहले वाला खाना होता है, अच्छा खाना बनवा के फिर बेचते हैं। तो आराम से इनका 1000-500 रुपये का दिहाड़ी बन जाती है। उसमें से जो खाने के पैसे होते हैं वो निकाल देते हैं, बाकी अपनी बीवी को, बच्ची को या किसी घर के कोई भी मेम्बर होता है उनको दे देते हैं। फिर अगले दिन का ऐसी रूटीन मिल जाती है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि दिल्ली शहर में कोई भूखा नहीं मर सकता। इसलिए रात की बाज़ार अलग होता है। अब ये रात के 12 बजने वाले हैं। ये देखिए सब बैठे हुए अपना अपना छोटे मोटे सामान लेके। ऐसे भी जैसे जैसे रात बढ़ती रहेगी वैसे वैसे सब अपने दुकानें बढ़ती रहेंगी और सब अपने अपने सामान लेके आ जाएंगे नीचे। जो भी जिसका जो भी सामान बेचने का है वो लेके आ जाएगा। अभी ट्राउज़र है और भी कई सारी चीज़ें हैं, टी-शर्ट है। मतलब दुकानदार को 100-200 रुपये रोज़ के दे के अपना बेचारे बैठ जाते हैं उसकी दुकान के बाहर। अच्छा उसमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो दुकान सेफ हो जाती है जिसकी दुकान होती है 3 बजे तक तो वैसी दुकान पे यहाँ पे चल रहती है। उसके बाद अज़ान का टाइम हो जाता है, फजर का टाइम हो जाता है, तो वो अलग। ये देखिए ये गुड़ का शरबत। तो अब यहाँ से जो है रेस्टोरेंट चालू हो जाएंगे सारे, जो आपने यूट्यूब पे देखे होंगे सारे रेस्टोरेंट बड़े बड़े। अली अमीन हो गया, जैसे और भी हैं कई सारे रेस्टोरेंट, वो चालू हो जाएंगे। फिर उनका भी एक टाइम टेबल होता है ना बंद करने का खोलने का, तो इसी तरह से तो आपने देख ही लिया एक टाइम टेबल होता है हर रेस्टोरेंट का। तो उसमें क्या होता है कि 12-12:30 बजे के बाद उनको रेस्टोरेंट बंद करने होते हैं, बहुत से बहुत 1 बजे तक। तो यहाँ पर 2-3 बजे तक ये दुकान पे अपने दे के लिए आते हैं। उसमें सब्जी भी होती हैं, मटन भी होता है, कौरमा भी होते हैं और भी कई सारे डिशेस होते हैं। तो वो अपने यहाँ पर सेल करते हैं वो, और उनका भी अच्छा खासी आमदनी हो जाती है। और जो रात को नाइट ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं उनको खाना पीने का इंतज़ाम हो जाता है और अच्छे रेट में, सस्ते रेट में मिल जाता है। जो रेस्टोरेंट के अंदर बहुत महंगा मिलता है वो यहाँ पर बहुत सस्ते है। मान लीजिए ना के बराबर वाला अच्छे खासी, मतलब 50 रुपये के अंदर, 60 रुपये के अंदर बंदे का पेट भर जाता है। तो ये ज़रूरी यहाँ पे मामला चला और ये कदीमी चलता आ रहा है काफ़ी वक्त से। रातों को लोग अपने घर में से ले आते पका के और बाहर लगा के बेचते हैं, तो उनके घर की आमदनी भी हो जाती है और औरतों को बिजी रहती है सारा दिन, तो उनका भी टाइम पास हो जाता है और लोगों को भी आमदनी हो जाती है। और आपको पता ही है दिल्ली शहर में सब रात भर जागते हैं, रातों को जागते हैं और अपना दिन में अपना ड्यूटी करनी हो तो खिलाते हैं इनको। एक अपना रूल बनाया हुआ है बस। चलिए अब रात का बाज़ार लगने वाला है। दिन का तो आपने देखी है वीडियो पे, कई सारे अब रात के बाज़ार लगने स्टार्ट हो जाएंगे 3-4 बजे तक, खूब अच्छा बाज़ार लग जाता है।
इसे बोलते हैं नाइट बाज़ार। अब ये जैसे जैसे दुकानें बंद होती जाएंगी और जो फुटपाथ पे लगाने वाले बंदे हैं वो आगे जाएंगे। और मगर ये नहीं है कोई चीज़ ख़राब बेच रहे हों, लोकल बेच रहे हों, अच्छी बेचते हैं। जो यूज़ होने वाली है बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो फिर वहाँ से बाहर से लोग आके अब ये लगाने स्टार्ट कर दिए। देखे जैसे जैसे दुकानें बंद होती रहेंगी, अब जैसे दुकानें सारी बंद हो रही हैं ऐसा ऐसा, फिर ये लोग अपने आप बैठ जाएंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हस्बा मान में रखे, अल्लाह पाक सबको खूब दे। तो आपने देख लिया पूरी नाइट बाज़ार ऐसी लगता रहेगा ये पूरी रात। और फ्रूट लग जाएंगे और कपड़ों का सामान लग जाएगा, जूते कपड़े जो भी ज़रूरती सामान है वो लग जाएंगे रात को। तो अच्छा एक दफ़ा क्या हुआ, मैं काफ़ी वक्त पहले बॉम्बे गया था। तो मेरे एक दोस्त हैं मोहम्मद अली रोड पे रहते हैं, वो मस्जिद के पास में इनका घर है। तो मैं उनसे पास गया था काफ़ी मिलने। तब उन्होंने मुझे मार्केट दिखाई दी बॉम्बे की, कि बॉम्बे के अंदर क्या होता है कि जब पूरा बाज़ार दुकानदारों को बंद हो जाता है उसके बाद वो अपना बाज़ार चालू करते हैं सारे के सारे। वहाँ पे भी ऐसी सब चीज़ें दिखती हैं खाने पीने की। और मैंने भी काफ़ी वहाँ पे काफ़ी दिन रुका था, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी मिली थी, तो मज़ा आ गया था। तो वही चीज़ सेम दिल्ली के अंदर भी है। तो दिल्ली बॉम्बे ये एक जैसे ही है तकरीबन। तो कभी आप बॉम्बे जाएँ तो देखेंगे बिल्कुल एक जैसा ही है बॉम्बे और दिल्ली। तो वहाँ पे भी रात को नाइट में ही मज़ा लगता है, नाइट बाज़ार जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ भी नाइट बाज़ार कहते हैं, बस जामा मस्जिद पे तो वही नाइट बाज़ार लग गया है। तो उसमें क्या है, आपको खाने पीने की कोई भी चीज़ होती है वो मिल जाती है। अब देखा होगा आपने बॉम्बे के अंदर बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जाते लोग, बाहर जो भी चीज़ मिलती है बाहर वो खाते हैं, गाड़ी रोक के और टेबल लगा लेते हैं भी गाड़ी का, फिर खाते पीते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे। जब आप जाएगा तो दिखा दूँगा, ठीक है। आपको पहले मैं अपना बाज़ार दिखा दूँ, नाइट बाज़ार। मुर्गे भी मिल जाते हैं रात को, गोश्त चाहिए हो, जैसे सुबह फजर में गोश्त की ज़रूरत होती है तो वो रात को ही ले जाता है यहाँ से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रात दिन में ही मिलेगा जो कुछ है, वो रात को भी ताज़ा मिल जाता है हर चीज़। तो कोई ऐसा मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बेकरी भी देखो 12-1 बजने वाला है। मेरा तो सिर्फ मूड था आपको बाज़ार दिखाने का नाइट, तो लेना तो ख़ास मुझे कुछ था नहीं यहाँ पे, लेकिन बस मेरा मूड हुआ था मैंने चलो आपको नाइट बाज़ार भी दिखा दूँ। अभी ये नाइट बाज़ार पूरा का पूरा लगना स्टार्ट हो गया है, बाकी तो आपने देख ही रखा है और कभी आप आएँ तो देखेंगे। और रात को बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने घर में भी नहीं बनती होंगी वो रात को यहाँ पे देखों में लेके बैठ जाते हैं। हर तरह का मटन से लेके चिकन से लेके बीफ से लेके हर तरह का खाना मिल जाएगा, कोई वो नहीं मसला। सब्जी भी मिल जाएगी, शुगर फ्री खाना भी मिल जाएगा शुगर वालों के लिए भी, बीमारों के लिए भी, खिचड़ी विचड़ी का भी पता ही क्या क्या आप आइटम हो जाते हैं रात को। तो यहाँ से जाके तुर्कमान गेट से लेके जामा मस्जिद से लेके और गोचे तक भी लेके आऊँगा ना, तो पूरा बाज़ार ऐसे ही है। तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और कभी किसी टाइम आपका मूड हो, और जो दिल्ली वाले हैं उनको तो पता ही है, तो दिल्ली वाले देखने वाले हैं, जो दिल्ली से बाहर के देखने वाले वीडियो, तो कभी दिल्ली आएँ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रात को किसी भी वक्त आ जाए, सुबह के 5 बजे भी 4 बजे भी किसी भी वक्त आ जाए आपको खाने पीने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कपड़े से लेके सामान से लेके कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ऐसे ही हज़रत निज़ामुद्दीन के अंदर भी है, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। चलिए आपको कैसे लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।